इस फिल्म के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी का उद्देश्य चिकित्सा या पेशेवर सेवाएं प्रदान करना नहीं है और इसका उपयोग निदान के लिए या किसी भी स्वास्थ्य देखभाल दवाओं या उत्पादों के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ई बायोटोरियम हमारे उत्पादों के स्वास्थ्य लाभों के संबंध में कोई चिकित्सीय दावा नहीं करता है। ई बायोटोरियम व्यक्त या निहित कोई गारंटी या वारंटी नहीं देता है। इस फिल्म की सामग्री का उद्देश्य डॉक्टरों की सलाह को प्रतिस्थापित करना नहीं है और यदि आवश्यक हो तो उपयोग करने से पहले अपने स्वयं के डॉक्टरों से सलाह ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार ई बायोटोरियम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बायोमैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग साइंटिफिक इन डेप्थ समझेंगे, उसके फैक्ट्स एंड फिगर को समझेंगे, क्योंकि आज बायोमैग्नेटिज्म के बारे में दुनिया में अवेयरनेस ना के बराबर है। लोगों को मालूम ही नहीं मैग्नेटिज्म क्या है, लोगों के पास नॉलेज की कमी है और नॉलेज की कमी होने के कारण लोग इस मैग्नेटिज्म को समझ नहीं पा रहे और समझ भी रहे तो अलग अलग एंगल से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैग्नेटिज्म में दुनिया में पहली बार ये जबरदस्त फिल्म बनने जा रही है, जिससे आपको मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म के बारे में समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये फिल्म को हमको प्रॉपर आखिर तक देखना, शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन है, जो शक, जो भ्रम है, वो भी दूर होगा। आज मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे कि मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हमारे शरीर में बीमारी कैसी होती है। जो मैग्नेट हीलिंग का काम करता है, मैग्नेट हमारे शरीर को हील करता है। हीलिंग के लिए मैग्नेट कैसे वर्क करता है, ब्लड सेल्स क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये पूरे बातों को आज हम समझेंगे कि शरीर में बीमारी होती ही क्यों है। आज पंच तत्व के बारे में भी हम समझेंगे कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और वो कैसे काम करता है, उसके बारे में साइंटिफिक समझेंगे। हमारा शरीर की फंक्शनिंग क्या है, मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, पूरा साइंटिफिक वे से मैं आपको समझिए मैग्नेटिज्म का। बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं। नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। अगर आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अगर परफेक्ट है तो आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे, ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। इंसान पहले अपने शरीर से पैसे कमाता है, फिर उस शरीर को कमाने के लिए सारे के सारे पैसे खर्च कर देता है। जब आपको मालूम है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही वो डेवलप होती है, तो हमें ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल को फोकस करना चाहिए, ना कि बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए खर्च करना है, फैमिली को परेशान करना है, समाज को परेशान करना है। लाखों रुपए खर्च करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। बस सिंपल आप आपका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल ठीक करो, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेट आपके बॉडी को हील करता है और हमारा पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, तभी तो धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। दोस्तों, बायोमैग्नेटिज्म के फैक्ट्स एंड फिगर को समझने से पहले हमें हमारे अर्थ को समझना होगा। और जब हम स्कूल में थे तो वहां पर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे चीजें समझी, किताबों में पढ़ी, क्योंकि आज 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के बच्चों के बुक के अंदर मैग्नेटिज्म, आउटर कोर, इनर कोर सब कुछ इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज हमारी याददाश्त थोड़ी कम हो गई, उसको मैं आपको रिफ्रेश करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें समझना है हमारे अर्थ को, कि हमारा अर्थ क्या है और उसकी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे रिलीज होती है। तो मैं यहां पर आपको अर्थ दिखाता हूं। यहां पर एक अर्थ है मेरे पास और ये अर्थ कैसे काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। अलग अलग लहर इसके ऊपर, जिसमें से मैं आपको आउटर कोर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये जो आउटर कोर है, यहां पर पृथ्वी के अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर पेट के अंदर एक गर्म लोहे का और निकेल का समंदर है, जो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एक आम आदमी नहीं समझ पाता, तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है, तो पृथ्वी के पेट में लोहे का, गर्म लोहे का 6000 डिग्री सेल्सियस का समंदर से आप अंदाजा लगाओ कि कितना गर्म आउटर कोर है। ये आउटर कोर के बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वहीं से पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी सूरज के आजू बाजू में घूमती है और खुद के भी आजू बाजू में घूमती रहती है और पृथ्वी के आजू बाजू में चांद घूमता है। तो जब हमारी पृथ्वी हजारों की स्पीड से जब घूमती है, तो उसके पेट का अंदर का जो लोहे का गर्म आउटर कोर, जो लोहे का समंदर है, जो लिक्विड वे समंदर है, वो भी पृथ्वी के साथ साथ जोर जोर से घूमता है और वो जोर से घूमने के कारण एक जबरदस्त घर्षण पैदा होता है और वो घर्षण पैदा होने से एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है और धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है।
It's a wonderful experience, doctor. Thank you so much. And definitely मैं ये e-Biotorium Biomagnetic Mattress regularly use करने वाली हूँ. Don't forget to thank the inventor, Sagar Joshi. Sagar Who has Joshi, done sir. wonder by bringing such kind of innovations in our life. Yes, this innovation is actually magical because आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, इतने पैसे खर्च करते हो, इतने टेस्ट कराते हो, एंड अगर आप जस्ट इसके ऊपर सो के, सबसे आसान चीज़ है, उससे ज़्यादा तो कुछ आसान हो नहीं सकता, आप अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हो, तो आई थिंक इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. And it's a lifeline product. You can really enjoy. Everybody can enjoy it. Yes, yes. Thank you, doctor. Thank you once again. Have a nice day. Thank you. यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में वो आयरन खींचने की कोशिश करेगा. अगर आप पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है तो आज ईच एंड एवरी पर्सन को मैग्नेटिक पावर कम मात्रा में मिल रही है, क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है. ये छत, ये फ्लोरिंग, आजू बाजू को बीम कॉलम, सारे के सारे लोहे के, करोड़ों टन, अरबों खरबों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में. बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, कार, बाइक, बस, ट्रक, तमाम करोड़ों टन का लोहा एनवायरमेंट का, पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक को अपनी ओर खींचता है. क्योंकि आयरन का टेंडेंसी मैग्नेट को खींचना, मैग्नेट की टेंडेंसी आयरन को अट्रैक्ट होना. तो उनके दोनों के खींचातानी में हमें जो कुदरत ने मैग्नेटिक पावर दी है, हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो मैग्नेटिक पावर दी है, उसको लोहा खींच के लेके जाता है. हमारे शरीर को कम मात्रा में मैग्नेटिक पावर मिलती है, जिसके कारण हमारा हार्ट का पंपिंग कमजोर पड़ जाता है, स्लो पड़ जाता है, और जिसके कारण हमारा फिर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है. जहां पर हार्ट को 70 से 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना चाहिए, वहां पर हार्ट 40 ml, 50 ml, 30 ml, हर एक बॉडी में अलग अलग ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है. तो ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलता है. ऑर्गन पार्ट मींस ब्लड सेल्स. तो ब्लड सेल्स को कम मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने के कारण ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते. ब्लड सेल्स कमजोर पड़ने से ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ते, और ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ने से उसमें डिसफंक्शन, डिसऑर्डर, अलग अलग टाइप के डिसीज जनरेट होते हैं. और हमारी जो 125 से 150 साल चलने वाली जो बॉडी है, उसको हम 30, 40, 45, 50, 55, 65 में पूरी तरह से खत्म और बर्बाद कर देते. ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड. इस चीज को समझो, ना कि कौन से बीमारी को चलेगा और कितने दिन में काम करेगा. अपने आपके बॉडी के कितने चिथड़े उड़ाए उसके ऊपर ये काम करेगा. इसका कोई सटीक कैलकुलेशन नहीं है. 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, आप आपके ब्लड सेल्स कितने डैमेज कर चुके हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका खाना पीना क्या है, आपका नशा करने का तरीका क्या है, आपका स्ट्रेस लेने का तरीका है, ये बहुत सारी चीजें इसमें मायने रखती है. लेकिन मैग्नेट क्या करता है, आपके शरीर को बैलेंस रखने में मदद करता है. किसी चीज की, कोई बीमारी की दवा नहीं है. मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल. आज चाइना, जापान, कोरिया का औसत लाइफ स्पैन इंडिया से बहुत आगे है. आज हिंदुस्तान का लाइफ स्पैन जो है औसत 50, 55, 40, 65 तक आके रुक गया है. लेकिन आज भी जापान, कोरिया, चाइना में लोग औसत 85 to 95 तक औसत जीते हैं. देखिए, आज हमारे हिंदुस्तान में पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास. आज अगर मैं बात करूं ऋषि कपूर साहब की, पैसों की कोई कमी नहीं थी, करोड़ों रुपए थे उनके पास. स्टीव जॉब, हमारे अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पर्रिकर जी, इरफान खान, फिल्म एक्टर इरफान खान, पैसों की कोई कमी नहीं थी. लेकिन कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ और शरीर में डिसफंक्शन, डिसऑर्डर हुआ और वो डिसीज में कन्वर्ट हुआ और वो अपने आप को बचा नहीं सके. मतलब ऐसे तो लाखों एग्जाम्पल है, मैंने तो 2-4 चुनिंदा एग्जाम्पल दिए. पैसा होने के बावजूद भी आप अपने शरीर को बचा नहीं सकते. बड़ी बात तो यह है कि शरीर में बीमारी होती क्यों है, और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से होती. कैंसर के सेल्स कहां डेवलप होते हैं? ब्लड सेल्स के अंदर. कोरोना का सेल्स कहां से एंटर करता है? ब्लड सेल्स के अंदर. दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती, सोच के देखो. हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आता है. अगर पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलेगा तो बॉडी के स्पेयर पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती. कोई भी बीमारी उठा लो, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी बीमारी आपको मालूम है, उसका रूट कॉज आपको एक ही मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी. कोई भी बीमारी उठाओ, जॉइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है? मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है? क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहां पर पेन हो रहा है. मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है. और मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है. आपके शरीर के अंदर
ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। साइंस कहता है जहां पर खाली जगह है वहां पर ऑक्सीजन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाता है। अब ये पानी है, ये पानी के अंदर 70% वाटर है, 30% क्या है, ऑक्सीजन है। तो सेम मैं आपको और एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये एक इंजेक्शन है, मान के चलो आगे वाले पार्ट को आप मैग्नेट समझो और ये पीछे जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है उसको आप थोड़े टाइम के लिए आयरन समझो। मैग्नेट क्या करता है, आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, तो जिसके कारण हमारी ब्लड वेसल में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, खाली जगह पैदा हो जाती है और आपके लेफ्ट और राइट में लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है। लेफ्ट और राइट में नेचुरल ऑक्सीजन के सिलेंडर है, नाक के जरिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लेफ्ट और राइट लंग्स में वो जमा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो जाता है आपके लेफ्ट और राइट के जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर्ड है वो पूरे ब्लड वेसल के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं और ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। बचपन में हमने इस टाइप के काले कलर के आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट के साथ बहुत खेला है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये मैग्नेट नहीं है, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। ये जमीन से 700, 800, 1000 फीट से माइनिंग करके लाया जाता है। इट्स अ नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इट्स अ वेरी पावरफुल मैग्नेट। ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट, उसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग साइज आती है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप के ये मैग्नेट्स यहाँ पर मैंने रखे हुए अलग अलग साइज के। और मैग्नेट को जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, वैसे ही हम लोग मैग्नेट को गॉस मीटर में मेजर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक गॉस मीटर पड़ा है, ये गॉस मीटर को आप ऑन करना है और यहाँ पर सिर्फ आपको इसको रख देना है। जैसे आप इसको रख दोगे तो ये कितना गॉस है यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस मैग्नेट के अंदर कितनी गॉस है। हजारों गॉस पावर के मैग्नेट हमारे पास है और हम लोग साइंटिफिक वे से हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तकरीबन 15-16 साल से हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते आए मैग्नेटिज्म के ऊपर, नेचुरल मैग्नेटिज्म के ऊपर। और नेचुरल मैग्नेटिज्म आपको कभी भी हार्म नहीं करता, बायो मैग्नेट आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो आज तक आप देखते आए इस टाइप के स्पीकर में और कबर्ड पे चिपकाने वाले, वो मैग्नेट आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट वो हार्म कर सकते हैं। बायो मैग्नेट कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा। सिर्फ आपको 3 लोगों को ये मैग्नेट यूज नहीं करना है। जिसके शरीर के अंदर पेसमेकर नाम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसने उसको यूज नहीं करना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है उसने उसको यूज नहीं करना है, और जो लेडी प्रेग्नेंट है उसने इस मैग्नेटिज्म को यूज नहीं करना। आफ्टर प्रेगनेंसी यूज कर सकती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। इवन बच्चे भी यूज करेंगे तो भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, आज भारत डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट फूड है। और कार्बोहाइड्रेट फूड आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, आने वाले 2 से 2.5 घंटे में आप जो भी खाओगे उसका कन्वर्जन फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और उसको जलाने का काम इंसुलिन का होता है। इंसुलिन आपके शरीर के डिसॉल्व ऑक्सीजन की मदद से फैटी एसिड और ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण इंसुलिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में ग्लूकोज को जला नहीं पाता। अभी आपने खाना खा लिया, एक साइड में आपका ग्लूकोज जनरेट हुआ, दूसरे साइड में आपका इंसुलिन भी जनरेट हुआ, लेकिन अगर आपके शरीर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी होगी तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाएगा। वो थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, लेकिन आपके शरीर में डे बाय डे ग्लूकोज डिपॉजिट होता रहेगा और एक दिन डायबिटीज नामक अति भयानक बीमारी आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। डायबिटीज एक्चुअली कैंसर से भी भयानक बीमारी है। डायबिटीज आपको अंदर से खोखला कर देता है, दिमाग की तरह आपकी बॉडी बन जाती है। डायबिटीज वाला जब मरता है तो 40 से 45 ऑर्गन पार्ट फेल्यूर से मरता है। आपको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि इंसुलिन और ग्लूकोज का क्या और ऑक्सीजन का क्या महत्व है। यहाँ पर एक मोमबत्ती है मेरे पास, मैं मोमबत्ती के ऊपर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको करूंगा, करके दिखाऊंगा। जैसा आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल में भी किए थे। अब मैं यहाँ पर मोमबत्ती को जलाता हूँ, मोमबत्ती जली यहाँ पर। अब मोमबत्ती अच्छी तरह से जल रही है, मैं इसके ऊपर कांच का ग्लास रखता हूँ। इससे आपको ये क्लियर कट पता चल जाएगा शरीर में ऑक्सीजन का महत्व क्या है। मैंने क्या कर दिया, इस मोमबत्ती के ऊपर कांच का ग्लास उल्टा रख दिया। अब क्या होता है आगे देखिए, ऑक्सीजन का महत्व मैं इसमें से आपको समझाना चाह रहा हूं
कि ऑक्सीजन का महत्व हमारे शरीर में क्या है और बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। देखो, मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। आपने खाया, अब वो ग्लूकोज बन गया, इंसुलिन भी बन गया। अब इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब ये मोमबत्ती का एग्जांपल मैंने क्यों दिया? मोमबत्ती जली, 15 सेकंड के बाद बुझ गई। मोमबत्ती 15 सेकंड जली तो जली क्यों, और 15 सेकंड के बाद बुझी तो बुझी क्यों? उसका एक ही कारण है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन नहीं मिला, उसने जलना बंद कर दिया। तो इंसुलिन का भी वही काम है, इंसुलिन भी ग्लूकोज को जलाता है, लेकिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब शरीर में आपके पास प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब मैग्नेट क्या करता है, बायोमैग्नेट क्या करता है? आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके शरीर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है। तो जब इंसुलिन बनता है और यहां पर ग्लूकोज बनता है, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिला तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। शरीर में डायबिटीज, शुगर नाम की कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया शरीर में ऑक्सीजन की क्या महत्व है। हमारा ब्लड सेल्स सिर्फ ऑक्सीजन की बदौलत ही जिंदा रहता है। तो यह है ऑक्सीजन का महत्व, जो मैग्नेट हमारे शरीर में, बायोमैग्नेट ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। आज हमारा सैटेलाइट, मोबाइल, इंटरनेट सारा का सारा पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण चल रहा है, लेकिन आज एनवायरमेंट में काफी सारा बदलाव आया। जैसे मैंने कहा कि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, जिसके कारण पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर लोहा अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दिन ब दिन रेडिएशन बढ़ते जा रहा है। अभी 4G के बाद 5G आ चुका है और 5G के बाद 6G आएगा। तो रेडिएशन भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फ्लैक्चुएट करता है, डिस्टर्ब करता है। उसके कारण भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी निर्माण होती है। आज ईच एंड एवरी पर्सन की अगर आप शक्ल देखोगे तो स्ट्रेस में डूबा हुआ है। स्ट्रेस हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जनरेट करता है, और कोर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जिसके कारण हमने जो नाक से जो सांस ली है, जो हमारे लंग्स से पूरे शरीर के अंदर जो स्प्रेड होना चाहिए वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं होती, डिस्टर्ब क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। आज स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, रेडिएशन, पोल्यूशन, आज खाने के अंदर भी मल्टीपल केमिकल है। आज किसान अपने खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहा, तो थोड़ा थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जा रहा है। आज कुदरत की तरफ से हमें जो मिलना चाहिए, जो 5 एलिमेंट्स, आज बहुत ही कम मात्रा में और प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। सूरज की जो सुबह की जो किरणें हमें मिलना चाहिए, फार इंफ्रारेड, आज वो भी हमें नहीं मिल रही है। देखिए, मैं फार इंफ्रारेड किरणों के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। आज बच्चा, कोई अगर प्री मैच्योर्ड बच्चा है, 8वें महीने में पैदा होता है, तो उसको सिर्फ फार इंफ्रारेड के कारण ही उसको बचाया जा सकता है। उसने, आपने देखा होगा, उसको कांच के पेटी में रखा जाता है और ऊपर से फार इंफ्रारेड उसको दी जाती है। ऑक्सीजन और फार इंफ्रारेड के कारण वो बच पाता है। तो इतनी जरूरी है फार इंफ्रारेड हमारे लिए। तो ये कुदरत से जो मिलने वाला है, एनवायरमेंट से जो मिलने वाला है, आज एनवायरमेंट दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। आज एनवायरमेंट की हवा किसने खराब की? इंसान ने। आज हवा, पानी, सब कुछ खराब हो चुका है। हमारे सराउंडिंग में लोहा ही लोहा है, जो आज से 150 साल पहले था ही नहीं। आज से 150 साल पहले लोग नेचुरल एनवायरमेंट में रहते थे। शाम को 7, साढ़े 7 बजे पूरा का पूरा गांव सो जाता था, और उस जमाने के घर मिट्टी के, पत्थर के, लकड़े के, इस तरह से एकदम नेचुरल होते थे। तो उसमें कोई भी लोहा यूज नहीं होता था। उस जमाने में लोग जल्दी सोने के कारण सुबह जल्दी उठते थे, और जल्दी उठने के कारण उनको सन की फार इंफ्रारेड, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बढ़ाने के लिए, जो सूरज की जो किरणें मिलने चाहिए सुबह की 4, साढ़े 4, 5 बजे वाली ब्रह्म मुहूर्त की, वो 100% उनको मिलती थी। नंगे पैर जमीन पे चलते थे, जमीन पे सोते थे, लकड़े के बेड पे सोते थे। तो लोग उस टाइम जमीन के साथ कनेक्टेड थे, जमीन के साथ टच थे। जमीन की पूरी अर्थिंग मिलती थी, जमीन की पूरी मैग्नेटिक पावर उनको उस टाइम मिलती थी। कुएं का पानी पीते थे जिसमें मिनरल हुआ करते थे। आज अगर आप कुआं कहीं खोदने जाओ तो मिनरल छोड़ो, पूरा केमिकल निकलना चालू हो जाएगा। उस जमाने में कोई व्हीकल नहीं थे, कोई पोल्यूशन नहीं था, प्योर हवा मिलती थी। तो उस जमाने में लोगों को हर चीज प्योर मिलती थी। उस जमाने में कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं था। तो पुराने जमाने में लोगों को हवा 100% शुद्ध मिलती थी, क्योंकि सुबह जब वो उठ जाते थे तो उनको ओजोन, ऑक्सीजन विथ फार इंफ्रारेड मिलता था। जमीन के ऊपर नंगे पैर, क्योंकि उस टाइम जूता चप्पल का कोई जमाना था, नंगे पैर जमीन से चलते थे, खेतों में काम करते थे, सब फिजिकल काम होता था। तो लोग कुदरत के साथ जुड़े हुए थे। उस जमाने में कोई भी बीमारी लोगों में नहीं थी। बायोमैग्नेटिज्म के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल, रेयर अर्थ, वेरी स्पेशियस नियोडिमियम बायोमैग्नेट कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा।
जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो आपके बॉडी को हार्म कर सकता है, तो वो मैग्नेट हमें यूज ही नहीं करना, हम कभी यूज भी नहीं करते। हम नेचुरल बायोमैग्नेटिक को यूज करते। नेचुरल बायोमैग्नेट आपके बॉडी में कभी भी हार्म नहीं करेगा, कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। नेचुरल बायोमैग्नेट के 0 साइड इफेक्ट है। कभी कभी इसमें इंप्रूवमेंट रिएक्शन आ सकता है, जैसे वोमिटिंग आना, लूज मोशन होना और चक्कर आना, स्वेलिंग होना, बॉडी में पेन होना, ऐसे चुनिंदा 5-7 चीजें हो सकती है, लेकिन वो भी 100 में 3 या 4 हाईली डिफेक्टिव बॉडी में ही ऐसा होगा। बाकी 95% लोगों को कुछ भी इस तरह का इंप्रूवमेंट रिएक्शन, लेकिन इंप्रूवमेंट रिएक्शन होना तो खुश होने वाली बात है कि आपके बॉडी के ऊपर असर होना चालू कर दिया और आपका बॉडी का रिपेयरिंग वर्क शुरू किया, तो खुश होने वाली बात है। और दूसरा, हमारा बॉडी उतना ही मैग्नेटिक पावर लेता है जितना शरीर को जरूरत है। आपने अगर करोड़ों गॉस पावर भी आपके आजू बाजू में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी को अगर 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख गॉस पावर चाहिए, बॉडी उतना ही लेगा, बाकी का छोड़ देगा। मतलब हम यूं समझते हैं, आपको कितनी भी प्यास लगी, भले आप 3 दिन से प्यासे हो, आपका बॉडी उतना ही पानी पिएगा जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बाकी छोड़ देगा। आपको कितनी भी भूख लगी तो आप एक लेवल तक ही खाना खा सकते हो, उसके बाद बॉडी भी खाने को एक्सेप्ट नहीं करती। तो हर एक का बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, उसके बाद आके वो कट हो जाता है। तो मैग्नेट कितना भी हो, बॉडी उतना ही लेगा जितना बॉडी को जरूरत है।